हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब मजे से पढ़ रहे होंगे और वॉइस को सीख रहे होंगे। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर स्कॉलर्स अड्डा बाय सूरज नागपाल। और आज वॉइस की क्लास थर्ड में, जैसा मैंने आप सबको कहा था, मैं आप सभी के लिए सेंटेंसेस को लेकर के आऊंगा। तो वही सेंटेंसेस मैं आप करके लेके आया हूं जो भी सेंटेंसेस डिफरेंट टेंसेस में लिखे जाते हैं। तो आज मैं आपको हर एक टेंस का थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप वॉइस को करना स्टार्ट कर दें। आज की क्लास खत्म होने के बाद आप वॉइस के बेसिक सेंटेंसेस को कंप्लीट कर पाएंगे, चाहे वो सेंटेंस सिंपल हो, चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव हो, चाहे वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। अब आपको इन सभी सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से सीखना है और जो भी एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको इनके साथ बता रहा हूं आपको उन्हें बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस से। रोहित रिवाइजेज अ लेसन। ऐसा सेंटेंस हमने पहले भी किया था। रोहित रिवाइजेज अ लेसन के अंदर हम क्या करेंगे, अ लेसन को हम सबसे पहले आगे लेकर के आएंगे। यहां पे आ जाएगा अ लेसन। उसके बाद हमें पता है कि टेंस को चेंज नहीं करना, तो ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट, ईएस है, तो यहां पे आ जाएगा इज। अ लेसन इज रिवाइज्ड बाय रोहित। जो बच्चे आज ये पहली क्लास देख रहे हैं उन्हें एडवाइस है कि आप पहली दो क्लासेस को कंप्लीट करके फिर क्लास 3 को देखें, क्योंकि पहली दो क्लासेस में मैंने बिल्कुल बेसिक सिखाया है कि कैसे हम वॉइस को शुरू करते हैं, क्या उसका रोल होता है। अब मैं थोड़ा सा स्टेप्स को स्पीड से करूंगा क्योंकि अब हमें नए कंसेप्ट को सीखना है। बेसिक्स हमारा कवर है। ठीक है, आप पहले दो क्लासेस को देख करके आ लें आराम से, उसके बाद आप इसे कंटिन्यू करें। रोहित रिवाइज्ड अ लेसन। अब यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे मुझे वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिली है। यहां पे मुझे वर्ब की कौन सी फॉर्म मिली है, सेकेंड फॉर्म। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, वर्ब की चाहे सेकेंड फॉर्म हो, चाहे सेंटेंस के अंदर डिड नॉट हो, आपको ये दो चीजें मिलते ही, या सेंटेंस के अंदर सिर्फ डिड हो, आपको ये चीजें देखते ही वॉज और वर का इस्तेमाल करना है। आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करना है बच्चों, वॉज और वर का। जैसे हम ईएस डू डज में इज एम आर लगाते हैं, ऐसे ही हमें क्या करना है, डिड और वर्ब की सेकेंड फॉर्म के अंदर क्या करना है, वॉज और वर लगाना है। पूरी पैसिव वॉइस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब निकालनी आ गई, वो आप सीख गए, तो आपके लिए पैसिव वॉइस के सेंटेंस कुछ भी नहीं है। रोहित रिवाइज्ड अ लेसन बिल्कुल सेम कंसेप्ट रहेगा। अ लेसन जो है वो आगे आ जाता है। अ लेसन, अब यहां पे वॉज आएगा क्योंकि हमें पता है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, वॉज और वर। मान लो यहां पे रोहित ना होता, यहां पे होता आई। यहां पे क्या होता, आई, यानी कि एक प्रोनाउन होता। हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसा ही करते हैं ना हम। अ लेसन को आगे लेके जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो जो ये आई है ना, अब मैं इसे आई के हिसाब से चेंज कर रहा हूं। जो ये आई है ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन के भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। जैसे मैंने लिखा आई, तो ये आई एक सब्जेक्टिव केस है। जब मैं इसे लास्ट में लेकर जाऊंगा तो मैं इसे बनाऊंगा बाय मी। अ लेसन वॉज रिवाइज्ड बाय मी। अब ये जो मी है ना, ये क्या है, आई का सब्जेक्टिव केस। आप ध्यान रखेंगे जब भी वॉइस के अंदर प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू होगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया आई, अगले में मैं एग्जांपल लेके दे देता हूं आपको ही या फिर शी का। ठीक है जी, ध्यान से देखिए, ही शी विल रिवाइज अ लेसन। या तो यहां पे ही हो सकता है, या फिर यहां पे शी होगा, या फिर यहां पे रोहित होगा। यहां पे कुछ भी हो, हम उसके हिसाब से चेंज करेंगे। सीखना हमें क्या है, जब विल प्लस V1 आ जाए। हमारा लर्निंग कंसेप्ट क्या है, जैसे ही विल प्लस V1 आ जाए तो आपको विल के साथ बी को ऐड कर देना है। विल के साथ बच्चों किसको ऐड करना है, आपको विल के साथ आपको ऐड करना है बी को। अब देखिए, सबसे पहले हम आगे लेके आएंगे अ लेसन को, जैसा रूल है अ लेसन, फिर यहां पे मुझे विल दिखा तो मैंने विल बी लिख दिया। विल बी रिवाइज की मैंने थर्ड फॉर्म लिख दी, रिवाइज। ये सब बिल्कुल बेसिक्स है, ये आप सीख चुके हैं। उसके बाद अगर यहां पे ही होगा तो हम लगाएंगे हिम, अगर शी होगा तो हम लगाएंगे हर, अगर रोहित होगा तो हम लगाएंगे रोहित। क्या आप समझ पा रहे हैं, ही का सब्जेक्टिव केस तो वो ही है, लेकिन ही को जब आप ऑब्जेक्टिव केस में लेकर जाएंगे, ये कंसेप्ट्स हैं, रट्टा नहीं लगाना है आपको कि ही का हिम बना दिया सर ने, मैं रट लू, नहीं। ही एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है। जब आप उसको ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस आपको यूज करना होगा, जो कि क्या होता है, ही से आप क्या बना देते हैं,
हिम। इसी तरह से शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है दैट इज हर। आपको शी का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, रट्टा नहीं लगाना है कि शी से हर बनता है। आपको पता होना चाहिए कि शी से हर क्यों बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए गार्डनर डज नॉट। अब आपके सामने देखो मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस सिखाए हैं आपको, ये तीनों पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। ये प्रेजेंट का था, ये पास्ट का था, ये फ्यूचर का था। इसी तरह से मैं आपको सिखा रहा हूं नेगेटिव वाला सेंटेंस। नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। द प्लांट्स लास्ट में है, आगे ले आइए। और ये हमने सीख ही रखा है कि अगर डू डज आते हैं तो हमें इजम आर लगाना होता है, तो हम लगा देंगे आर। अब आर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स है, हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। द प्लांट्स आर। अब नोट लगाया, मैं नोट लगा दूंगा। उसके बाद यहां पे आ जाएगा वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड बाय गार्डनर, दैट्स इट। ये मेरा आंसर हो गया। अगर मुझे बेसिक्स क्लियर है, अगर मेरी 2 क्लासेस मुझे अच्छे से आती हैं, तो इन सेंटेंसेस को करने में मुझे चुटकियों में मैं सेंटेंसेस कर दूंगा। अभी तो आज हमारी 3rd क्लास है, जब आप एक और क्लास आगे चले जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि करना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। हमारा ऑब्जेक्ट है अ लेसन, ले आइए आप अ लेसन को आगे। उसके बाद यहाँ पे डिड है, जैसा हमने अभी सीखा था। V2 आ जाए, डिड नॉट आ जाए या सिर्फ डिड आ जाए, तो आपको क्या लगाना है? वॉज और वर लगा दीजिए। अ लेसन के साथ आएगा वॉज। नॉट, नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, और फिर आ जाएगा रिवाइज्ड। मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं, आपको इसे पहचानना है पूरे सेंटेंस के अंदर। आपके लिए B प्लस V3 बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉज नॉट रिवाइज्ड बाय रोहित। अगर मान लो यहां पे दे होता, मैं आपको प्रोनाउन भी साथ साथ समझा रहा हूं। दे डिड नॉट रिवाइज अ लेसन होता, तो उसके अंदर दे का सब्जेक्टिव केस तो दे है ही, ऑब्जेक्टिव केस इसका होता देम। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे दे होगा तो यहाँ पे देम आएगा। नेम है तो नेम ही आता है, नेम के लिए कभी प्रोनाउन नहीं आता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रट्टा लगा लेते हैं कि लास्ट में बॉय है तो हिम आ जाएगा, गर्ल है तो हर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नेम का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, वो तो नाम है, ठीक है। रोहित विल नॉट रिवाइज अ लेसन, यहां पे फिर से अगर मान लो ये हो जाता शी, ठीक है जी, शी विल नॉट रिवाइज अ लेसन, तो मुझे पता है अ लेसन को तो मुझे आगे ही लेकर के आना है, ये तो आगे ही आएगा। अ लेसन विल है तो विल भी लगेगा। अब बच्चे क्या करेंगे? विल बी नॉट रिवाइज्ड। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, विल तो यहां रहेगा ही रहेगा, बी भी आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया ना तो नॉट पहले आएगा और फिर बी आएगा उसके बाद। ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। अ लेसन विल बी नॉट नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। आपको इसके अंदर क्या करना है? आपको इसमें चेंज करना है विल नॉट बी। इस बात का खास ख्याल रखेंगे आप कि आप उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। विल नॉट बी रिवाइज्ड बाय हर, क्योंकि मैंने यहां पे रोहित का शी कर दिया था, तो आपने इसे क्या करना है? विल बी नॉट नहीं करना, क्योंकि अभी हमने सीखा था विल आता है तो हम विल बी लगाते हैं, बिल्कुल सही है, लगाते हैं। बट जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होगा तो नॉट पहले आएगा, उसके बाद में बी आएगा। इस चीज का आप खास ख्याल रखें। ये वो मिस्टेक्स हैं जो आपसे होंगी, अभी आप सीख रहे हैं, जब आप सीख जाएंगे ये गलतियां आपसे होंगी, सीखने के बाद ही होंगी, क्योंकि आप सब कुछ सीख जाएंगे। हमें गलतियां कब हम करते हैं? जब हमें सब कुछ आता है और हम जल्दी करते हैं। जिसे आता ही नहीं वो तो गलत ही लिखेगा, और जिसे आता है वो सही लिखेगा। गलती कौन करता है? जिसे आता भी है लेकिन वो जल्दी करता है, ठीक है। अब एक और सेंटेंस है आपके सामने, ये इंटेरोगेटिव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेरोगेटिव आपके सामने कुछ भी आ जाए, देखिए मैं आपको 3 एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। एक आपने विल का लिखा, मैं आपको डिड का भी लिख के दिखा देता हूं, और मैं आपको डज का भी लिख के दिखा देता हूं। आगे सेंटेंस सेम है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा। विल रोहित रिवाइज अ लेसन भी आ सकता है, ठीक है। डिड रोहित रिवाइज अ लेसन भी आ सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा लास्ट में। और डज रोहित रिवाइज अ लेसन, ये भी आ सकता है। फर्क क्या है? टेंसेस का फर्क है। ये फ्यूचर टेंस है, ये पास्ट टेंस है, और ये प्रेजेंट है। लेकिन मैंने सब कुछ सीख रखा है। डिड आता है वॉज वर लगाना है, डज आता है इज एम आर लगाना है, विल आता है तो विल बी लगाना है, इतना ही सीखा है ना। अब देखो लगाना कैसे है। सबसे पहले आप इंटेरोगेटिव वर्ड को आगे रखेंगे। आपको क्वेश्चन को चेंज नहीं करना। अगर वो नॉट में है तो नॉट में रखो, क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन में रखो। अब विल है, विल को आपने स्टार्टिंग में रखा, उसके बाद क्या करोगे आप? अ लेसन, क्योंकि आपका बाकी फॉर्मूला तो सेम ही है ना, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा।
लेकिन विल के साथ बी लगता था, तो बी कब लगेगा? इस सब्जेक्ट के बाद। विल अ लेसन बी रिवाइज्ड बाय रोहित, और लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर यहां पे क्वेश्चन में होता डिड, क्वेश्चन में क्या होता डिड रोहित रिवाइज अ लेसन, तो आप इसे कैसे चेंज करते हैं? ध्यान से देखिए, डिड के अंदर आप सभी बच्चों को पता है कि डिड के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वॉज या फिर वर। अब मैं यहाँ पे वॉज लिख रहा हूं, मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है मेरा सब्जेक्ट जो बनने वाला है वो बनने वाला है अ लेसन। वॉज अ लेसन रिवाइज्ड, रिवाइज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिवाइज्ड बाय रोहित। कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप चीजों को सीख करके कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जल्दी करेंगे तो मिस्टेक होगी। अगर यहाँ पे डज आ जाता स्टार्टिंग में, अगर ये होता डज रोहित रिवाइज अ लेसन, तो आप क्या करते? आप लगा देते इज। आप एम भी लगा सकते थे, आर भी, लेकिन डिपेंड करता है अगले सब्जेक्ट के ऊपर। हमें पता है सब्जेक्ट हमारा लेसन है, तो इज अ लेसन रिवाइज्ड बाय रोहित। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको वॉइस के अंदर सिंपल सेंटेंस दिया है, आप उसे सिंपल बना दीजिए, बिल्कुल सिंपल रहेगा। अगर आपको नेगेटिव दिया है, आप नेगेटिव बना दीजिए, नेगेटिव रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो आप उसे क्वेश्चन ही रखेंगे, टेंस को चेंज नहीं करना, सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है। ठीक है, डू डज क्वेश्चन में आता है तो आपको इज एम आर लगाना है, डिड आएगा तो वॉज वर लगाना है, इज एम आर खुद क्वेश्चन में आएंगे तो आंसर में भी इज एम आर ही आएंगे। अगर क्वेश्चन में वॉज वर है तो आंसर में भी वॉज वर आएगा। क्वेश्चन में अगर सिर्फ विल है, सिर्फ विल, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? विल बी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? नेगेटिव, पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव। कल जब हमारी क्लास होगी तो कल की क्लास में हम आईएनजी वाले सेंटेंसेस करेंगे। ठीक है, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव होंगे, बट उसमें नया क्या होगा? वो सेंटेंसेस किस में होंगे? आईएनजी की फॉर्म में होंगे। प्रेजेंट में हो सकते हैं, पास्ट में हो सकते हैं, फ्यूचर में आईएनजी होगा, उसमें कॉन्टिन्यूअस होंगे वो। ठीक है, आराम से इन सेंटेंसेस को देखिए, नोट करिए, नोट्स बनाते रहिए। मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं, फर्स्ट क्लास से आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, आप अपने नोट्स बनाइए। नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और डेली क्लास को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।